हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूरन है और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर को कंप्लीट कर लेंगे आज। तो इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? बोकरचू से निकलती है और फिर जाती है दमचौक में, फिर उसके बाद एग्जिट कर लेती है चिल्लास। तो कैसे याद करेंगे? जो देखो, इसका एक अलग एक नाम और है, सिंगी खंबाब। सिंगी खंबाब इसका एक नाम है, तिब्बती नाम, शेर का मुख। तो तो कैसे याद करोगे? बहुत बहुत खरखर कर ली तुमने, बहुत खरखर कर ली तुमने, मैं शेर की तरह शेर शेर जो है, बहुत खरखर कर ली तुमने, मैं शेर शेर जो है कबाब खाते हुए आ रहा है। मतलब ऐसे याद करना, शेर जो है बहुत खरखर कर ली तुमने, शेर जो है कबाब खाते हुए आ रहा है। वो जब शेर जब टूटा इन पे, तो मतलब कि एकदम से उनका दम जो है चोक कर दिया, दम जो है चोक कर दिया। और क्या नाम, जब बाहर निकला तो चिल्लाते हुए निकला शेर जो है। शेर जो इन्होंने कोई मतलब कि खरखर कर रहा था बहुत, तो फिर शेर आया कबाब में, कबाब लिए हुए था साथ में, तो इन पे टूट पड़ा, तो इनका दम जो है चौक हो गया, एकदम से चौक हो गया। तो आगे गया, फिर वो आगे मतलब कि जब निकला तो चिल्लाते हुए निकला। तो ऐसे याद करना था। और क्या नाम है, कैलाश मानसरोवर लेक है, कैलाश माउंटेन रेंज है, बोकरचू मैंने बता ही दिया। और और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे लद्दाख और जास्कर, ये हमने पहले भी देख लिया था कि लद्दाख और जास्कर से ये पास होती है बीच में से। और क्या नाम है, कट करती है लद्दाख रेंज को। अब जैसे ये है होगी इसकी लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज है, इनको कैसे याद करोगे? देखो, झेलम, चेनाब, चेनाब, रावी, ब्यासी, सतलुज, ये तो याद ही रहेंगी, ये तो कॉमन है। लेकिन इसके बाद चलते हैं, जैसे अब श्योक, जास्कर और द्रास। क्या हुआ कि त्रासदी आ गई, त्रासदी आ गई वहाँ पे। त्रासदी आ गई तो शोक की लहर हो गई, शोक की लहर चली गई, शोक की लहर हो गई, मतलब कि किन में, झेलम, चेनाब और रावी व्यास में क्या होगी? अ, त्रासदी आ गई। त्रासदी आने के कारण शोक की लहर हो गई, शोक की लहर हो गई, तो ये इन्होंने कहा कि बस बस करो। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नौ, क्या नाम है, सिंधु नदी, बस करो, बहुत हो गया। त्रासदी आ गई थी, उसके कारण शोक की लहर हो गई, किनमें, इनमें, झेलम से नाम नदी में। तो इन्होंने क्या क्या कहा उससे, क्या नाम है, अ, सिंधु नदी से, कि बस करो, जास्कर यानी कि बस करो। और लद्दाख और जास्कर तो वैसे ही याद आ रहेगी, क्योंकि लद्दाख इधर है, लद्दाख को काट कर ही तो ये आगे बढ़ी थी, और जास्कर तो वो तो है ही इधर। तो ले सिटी जो है, ले सिटी वो राइट राइट बैंक में है, इंडस रिवर के राइट बैंक में। और यहाँ पे ये मेथानकोट में मिलती हैं। ये है इसका क्या नाम है, इसको पंचनाद बोलते हैं, पंचनाद। और ये तंडी है, ये जांग है, और ये हरी के बैराज है। तो आगे चलते हैं अब। ये मैंने आपको बता दिया था। अब आ गया झेलम। देखो, पंचनाद आ गया। पांचों रिवर को, पांच नदियों को क्या कहते हैं? वो कहते हैं, पंचनाद कहते हैं। तो अरेबियन सी में गिराती हैं। और ये जो इनका क्या नाम है, 19 सितंबर 1960 को क्या हुआ था, समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी। जो ऊपर वाली तीन नदियाँ थी, इंडस, झेलम और सेनाब, इनका जो 80% जो पानी है वो मिल जाएगा, क्या किसको, पाकिस्तान को। और बच गई 20%, वो इंडिया ले लेगा। तो फिर ऐसा ही था कि फिर आगे जो और नीचे वाली तीन बच गई, कौन सी? अ, ब्यास, रावी, ब्यास और सतलुज का इंडिया को मिल जाएगा पूरा का पूरा, ऐसा था। और जवाहरलाल नेहरू ने, और उधर से किसने, अयूब खान ने, पाकिस्तान ने, इन्होंने साइन किया था। अब जैसे अब ये हैं दोआब, हैं दोआब को कैसे याद करोगे? बिल्कुल आसान है, कोई इनमें कोई मतलब कि आसान ही है बिल्कुल। देखो, सतलुज रिवर है, सतलुज है, और ब्यास रिवर है, ब्यास है। तो बी और एस से, बीस्ट से, बी, इनके पहले पहले दो दो शब्द उठाने हैं, और अपना जो है वो क्या नाम है, जो दोआब है वो उनका जो नाम आ जाएगा। देखो, सतलुज और ब्यास, बीस्ट यानी सतलुज और ब्यास के बीच में है, रावी और ब्यास के बीच में है, रावी और चेनाब के बीच में है, और चेनाब और झेलम के बीच में है, ऐसे हैं ये। अब ये सिंधु नदी और सिंधु सागर डैम, ये तो याद ही होगा, झेलम और झेलम और इंडस रिवर के बीच में बनेगा, सिंधु के और सिंध सागर, यानी कि झेलम नदी, झेलम नदी और इंडस रिवर के बीच में सिंध सागर। सिंध सागर आ रहा था, सिंधु तो रिवर होगी उसमें, और क्या नाम है, झेलम आ जाएगी बस। और ये मैंने आपको बता ही दिए, पहले पहले तो दो शब्द उठाओ, और क्या नाम है, अपने अपने आप भी बन जाएंगे ये। अब आ गया
झेलम रिवर। झेलम रिवर का एक पुराना नाम है वितस्ता वितस्ता। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आगे चल दो आगे। जो जहाँ से ये ओरिजिन होती है उसको कैसे याद करोगे कि नाग से कभी वैर नहीं लगाते, नाग से कभी वैर नहीं लगाते। वैरी नाग, नाग का बैर आप जेल नहीं पाओगे। ऐसे याद कैसे याद करना, नाग का बैर आप जेल नहीं पाओगे। जेलम यानी कि जेल, नाग का बैर जेल नहीं पाओगे, ऐसे याद करना इसका ओरिजिन स्थान। अब आ गया आगे जो ही सहायक नदी है वो कैसे याद करोगे कि किशन किशन तू इस क्या नाम है, नाग की पूंछ को मत छेड़, नाग की पूंछ को मत छेड़ नहीं तो नीला पड़ जाएगा जब ये डसेगा। और पोहरू तेरे प्राण हर लेगा, जब ये तुझे डसेगा तो नीला पड़ जाएगा और क्या नाम है, पर तेरे प्राण हर लेगा और तुझे पता भी नहीं, समझ में नहीं आएगा किधर जाऊं। लीदर यानी कि किधर किधर जाऊं समझ में नहीं आएगा ये। अब आगे चलते हैं। झेलम रिवर हमने देख लिया। और अब आएगा चिनाब। चिनाब को कैसे याद करोगे, बड़ा लफड़ा हो गया, बड़ा लफड़ा हो गया। क्या हुआ बड़ा लफड़ा क्या हो गया, 12 लाचा यानी कि बड़ा, बड़ा लफड़ा हो गया लफड़ा। बड़े लफड़ा क्या हो गया कि इसका पुराना नाम अस्किनी है, उसका वितस्ता था इसका अस्किनी। तो चंद्रो जो है भाग गई, चंद्रो जो है भाग गई, बड़ा लफड़ा हो गया, चंद्रा जो है भाग गई। मिल तो गई, फिर वो कहाँ पे मिली, तंडी पे मिली, तंडी पे मिल गई। चंद्रो जो है भाग गई थी, बड़ा लफड़ा हो गया था। चंद्रो जो है भाग गई थी, टंडी पे मिल गई। मैंने तो मियाँ से पहले ही कहा था, मैंने तभी तभी यानी कि तभी मैंने मियाँ से कहा था कि ये जो बीच वाली जो नीरू है, बीच वाली जो नीरू है इसको इसमें सुधार कर लो, ऐसे याद करना है। बड़ा लफड़ा हो गया, क्यों लफड़ा हो गया कि भाई चंद्रो जो है भाग गई, फिर वो तंडी पे मिल गई। और फिर एक बंदे ने कहा था कि मैंने तो तभी कहा था मियाँ को कि ये बीच वाली जो नीरू है इसको इसमें सुधार कर लो। ये चंद्रा है, ये भागा, ये तंडी पे मिल गई। आगे अस्किनी इसका नाम है, उसका वितस्ता था। और ब्यास का विपासा है, विपासा विपासा उसका था। झेलम का था वितास्ता। और चेनाब का अस्किनी। और क्या नाम है सतलुज का, सतलुज का क्या आएगा, शत्रुतदी ऐसा कुछ आएगा, ऐसे ही बनेगा शत्रुतदी। बच गई ब्यास ना, सॉरी, रावी बच गई। रावी का और देख लेंगे आगे। रावी का इसने दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मैं भले ही क्या नाम है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे ऊल मारती हूँ, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया मुझे छीण कहकर। कैसे याद करोगे कि सहायक नदी है, मैं बड़ी भले ही बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे ऊल मारती हूँ। रावी कह रही है मैं भले ही बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे ऊल मारती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया। इसके प्रोजेक्ट हैं रणजीत सागर डैम। रणजीत सागर डैम कहाँ पर है, रावी में। कि तुमने मेरा अपमान किया है, क्यों, कैसे अपमान किया, मुझे छीन यानी कि मुझे छीन कहकर। और रहा तंग, मुझे मेरा रास्ता तंग, रावी यानी कि रावी रहा मतलब कि आर, आर ए से। और रोहतांग यानी कि रास्ता तंग है, और ये दोनों मिल ही रहे हैं, रोहतांग यानी कि रावी, रास्ता तंग है। और ब्यास, ब्यास कहाँ से आएगा, ब्यास कुंड से। ब्यास तो वैसे ही ब्यास कुंड से, और ये भी रोहतांग पास के से ही आती है। और फ्लो होती है कहाँ पे, इंडिया में। और ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, कहाँ पे मिल जाती है, हरी के बराज में, हरी के बराज में मिल जाती है सतलुज से। अब इसका उल्टा नेम है सतूतरी, सतूतदरी, सतूतदरी, सतूतदरी इसका उल्टा क्या नाम, पुराना नाम है। और ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से होगा, राक्षस ताल से। तो कैसे याद करोगे, जो राक्षस है वो जो है कबाब खाते हुए आ रहा था कहाँ पे, इंडिया सीप में। राक्षस जो है कबाब खाते हुए शिप में आया इंडिया में। और शिप की लादर से इंडिया में एंटर करती है। और क्या नाम है, हरी के बैराज जो है, देखो सतलुज और व्यास के में हरी के बैराज है पंजाब में, यहीं से इंदिरा कनाल निकलती है। और जो लॉन्गेस्ट कनाल है किसकी, इंडिया की। अब इसकी जो नदियाँ हैं उनको कैसे याद करोगे कि अ, जो ब्यास क्या नाम सतलुज है वो 9 गलियों से निकलती है, 9 गलियों से निकलती है। और 9 गलियों से निकलती है, और फिर मतलब कि 9 गलियों का पानी पीती है ये। ब्यास न क्या नाम सतलुज है, वो 9 गलियों का पानी पीती है। फिर भी इसकी प्यास है, व्यास यानी कि इसकी प्यास है जो बस नहीं करती,
फिर भी इसकी प्यास बस नहीं करती। 9 गलियों का ये पानी पीती है, फिर भी इसकी जो प्यास है बस नहीं करती। तो आगे चलते हैं अब। लगभग मैंने ये कर ही लिया सारा कुछ। अब आगे आगे हैं हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो बिल्कुल आसान है, 1 मिनट में हो जाएगी। देखो, युंगडुंग, युंगडुंग यारों के संग, यंगडंग यंग, इसको चोइमा युंगडुंग ग्लेशियर है, इसको कैसे याद करोगे? यंगडंग यारों के संग, यंगडंग यारों के संग नाम लो 4 बार, नाम लो 4 बार, तभी कौन आएगा? ब्रह्मपुत्र आएगी। यंग डंग यारों के संग नाम लो 4 बार, जब तब क्या आती है? ब्रह्मपुत्र आती है। और इसका नाम होता है दिहांग। यहाँ पे इसका नाम होता है दिहांग, दिहांग इसका नाम होता है। तो अब इनको एक उसमें करेंगे, एक लाइन में कैसे याद करोगे? जब ये आएगी तो सारे जो सब कुछ सुबन सिरी यानी कि सारा कुछ शुभ हो जाएगा। कामेंग काले अंग जो हैं, काले अंग अच्छे हो जाएंगे। कामेंग यानी कि काले अंग जो हैं अच्छे हो जाएंगे। सुबन सिरी यानी कि सारा कुछ शुभ हो जाएगा, काले अंग अच्छे हो जाएंगे। मानस संकोच, जो मानस संकोच कर रहा है, संकोच यानी कि जो मानस संकोच कर रहा है, उसकी भी ये 30 यानी कि 30 होता है प्यास, उसकी भी प्यास मिटाएगी, उसकी भी 30 मिटाएगी, उसकी भी प्यास मिटाएगी। या यंग डंग यारों के संग नाम लो 4 बार, तभी ब्रह्मपुत्र आएगी दियांग नाम से। और क्या नाम है? सुबन सिरी सारे कामों को शुभ कर देगी, काले अंगों को ठीक कर देगी। मनास यानी कि जो मानस संकोच कर रहे हैं उनके भी प्यास को मिटा देगी। अब ये क्या था इधर जो क्या नाम है लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो राइट थी इसकी, और ये लेफ्ट थी। लेफ्ट हैंड साइड में ये दबंग बन के आई थी, दबंग दिबांग यानी कि दबंग बन के आई थी, और कह रही थी लो लोहित, लोहित हित हिति मतलब होगी हित हित और लो, कोई दिक्कत नहीं, सारा सारा खुश रहो, लोहित। भले ही मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास बहुत सारा धन है। मैं भले ही पीली हो गई हूँ, लेकिन राख नहीं हूँ। मैं भले ही पीली हो गई हूँ, राख नहीं हूँ, मैं सुरमा हूँ। तो कैसे याद करोगे? दबंग बन के आई थी और कह रही थी लो हित, हित लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भले ही बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारा धन है। और मैं भले ही पीली हो गई हूँ, लेकिन मैं राख नहीं हुई, मैं सुरमा हूँ। ऐसे याद करना था। और इनको भी मैंने करा दिया, इसको भी करा दिया। अब आ गया ब्रह्मपुत्र नदी। यही हुई है, मानसरोवर से है, कैलाश से है, चेमडुंग युंग ग्लेशियर से है, और यारों के संग है, और दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र इसको कहते हैं। क्या नाम है? असम, असम में। और जमुना, जमुना याद कर लेना, जमुना जो है। देखो जब क्या नाम है जो गंगा रिवर आई थी ऐसे, और यहाँ पे ये तो हुगली थी, और ये कौन सी थी? ये बन गई थी पद्मा, उसके पदम वो हो गए थे, और यहाँ पे ये जमुना है। माजुली द्वीप है, मिसिंग ट्राइब है, मिसिंग ट्राइब रहता है। और कहाँ पे है? वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइब है ये किस पर? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। नामचा बारवा से यू टर्न लेती है, ये भी हमें पता है। यांग याप से एंटर करती है। और सुबन सुबन सिरी यानी कि ये भी हमने देख लिया। और पहला ऐसा माजुली आइलैंड जो है, ऐसा पहला असम में आइलैंड है जो डिस्ट्रिक्ट जिसको घोषित किया गया है। और मयूर डिस्ट्रिक्ट भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही है। और ये मैंने सारे देख लिए हैं। अमो, एक अमो रह गई है जो क्या नाम है, राइट थी, अमो। तो बराक ये भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अरावरी, जो बात की सबसे छोटी रिवर कौन सी है? अरावरी। अरवर, अलवर जिले में अरावरी है, अवरी, अरवरी है, अलवर ज़िले में। और एक चीज़ रह गई थी, वो कौन सी है? वो ये है कि मिसिंग ट्राइब है। और ये जो माजुली आइलैंड है वो कहाँ पे है? बूडी और सुबनसिरी। बूडी व्यक्ति, बूडी जो वो क्या नाम है, कैसे याद करोगे? किसके बीच में? बूडी ब्रह्मपुत्र वो सभी का हित, सभी को सारे काम शुभ कर देती है। बूडी जो है, बूडी जो दिव्यांग है वो सारे काम शुभ कर देती है। और अब ये रह गया जैसे सुंदरबन डेल्टा, वो कहाँ पे पाया जाता है? बंगाल दल टाइगर सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। मयूर आइलैंड ब्रह्मपुत्र में है। बारामासी रिवर है। मिजोरम का एक अलग नाम है मोलेसिस बेसिन, ये याद कर लेना भाई, मोलेसिस बेसिन। मोलेसिस बेसिन मिजोरम का एक नाम है, मोलेसिस बेसिन। बराक रिवर का हमने देख लिया, अलग नाम है लोहित। लोहित का दूसरा नाम है खूनी नदी। खूनी नदी भी कहते हैं इसको क्योंकि इसमें
रेड पार्टिकल पाए जाते हैं, रेड सॉइल पार्टिकल। तो हमने ये सब कुछ देख लिया, सारा कुछ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्या नाम है, लाइक करो यदि मतलब कि आपको अच्छी लगी ये ट्रिक मेरी। और मुझे मतलब सब्सक्राइब इसलिए करो ताकि मैं मुझे क्या नाम मिले, मोटिवेशन मिले आने वाले जो अपकमिंग कंटेंट है उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।